हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज के चौथे एपिसोड में जिसका नाम है किताब घर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यावर और आज हम चलेंगे एक किताब के साथ एक नए सफ़र पर, क्योंकि हर किताब कुछ कहती है। आज हम ऐसी किताब डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज के वक्त में हर किसी इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। द एंग्शियस जनरेशन बाय जोनाथन हैडेथ। जी हाँ, ये है इस किताब का नाम। ये किताब हमारे आजकल के समाज में जो एंजाइटी और स्ट्रेस का इशू बढ़ रहा है उसका साइंटिफिक एनालिसिस करती है। आज के यूथ में ये स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है और कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के डिजिटल दुनिया में हम सब ने देखा है कि बच्चों और यंग एडल्ट्स में एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर कोई अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है और सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा सीरियस बना दिया है। अगर आपको भी कभी एंजाइटी महसूस हुई है तो ये किताब आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इस किताब से आपको समझ आएगा कि इस प्रॉब्लम से कैसे फाइट किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द राइज ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी का बढ़ता दौर। इस चैप्टर में जोनाथन हैडेथ एक शॉकिंग फैक्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। 2010 के बाद जब स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया का यूज तेजी से बढ़ने लगा, तब से यूथ में एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस में एक सडन राइज देखा गया है। ये रिसर्च बेस्ड फैक्ट है। हैडेथ कहते हैं कि स्पेशली टीनएजर गर्ल्स में ये इशू बहुत बड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि ये मेंटल हेल्थ क्राइसिस का एक मेजर कॉज है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि 2012 के बाद टीनेजर्स के मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। स्टडीज दिखाती है कि जो लोग रोज़ाना सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स ज़्यादा पाए गए हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं और हमेशा ये लगता है कि हम पीछे हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से ये सबक मिलता है कि हमें अपने सोशल मीडिया यूज को लिमिट करना चाहिए। हर वक्त दूसरों को अपने आप को कंपेयर करना एक मेंटल ट्रैप है और हमें इससे बचना चाहिए। सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ का रिश्ता। दूसरे चैप्टर में हैडेथ डिटेल से समझाते हैं कि कैसे सोशल मीडिया डायरेक्टली हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जब हम लगातार अपनी स्क्रीन पर फोकस्ड रहते हैं तो हमारी डोपामिन सिस्टम डिस्टर्ब होते हैं। डोपामिन वो केमिकल है जो हमें खुशी और रिवॉर्ड का एहसास दिलाता है। सोशल मीडिया पे जो इंस्टेंट लाइक्स और नोटिफिकेशंस मिलते हैं वो हमें टेम्परेरी हैप्पीनेस देते हैं, लेकिन इससे हम एडिक्टिव हो जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम अपने फ़ोन पर इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलते हैं तो हमें एक नोटिफिकेशन का इंतज़ार होता है और जब वो मिलता है तो एक छोटी सी खुशी होती है। ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। रिसर्च कहती है कि ये कांस्टेंट डोपामिन स्पाइक्स हमें रियल लाइफ में पेशेंस और फोकस से दूर ले जाती है। इस एडिक्शन को हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये हमारी लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ के लिए भी हार्मफुल बन जाता है। हैडेथ का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमें सोशल मीडिया को वाइजली यूज करना चाहिए ताकि हम इसके नेगेटिव इफेक्ट्स से बचें और अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। जेंडर डिफरेंसेस इन एंजाइटी, लड़कियों और लड़कों में फर्क। हैडेथ कहते हैं
कि एंजाइटी और डिप्रेशन का इम्पैक्ट लड़कियों और लड़कों में डिफरेंट होता है। साइंटिफिक रिसर्च दिखाती है कि टीनेजर्स लड़कियां सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा इफेक्ट होती हैं क्योंकि उन पे फिजिकल और इमोशनल कंपैरिजन का प्रेशर ज़्यादा होता है। लड़कियां अपनी बॉडी इमेज और सोशल स्टेटस को लेकर ज़्यादा इनसिक्योर महसूस करती हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लड़कियां अक्सर सोशल मीडिया पर दूसरों की पिक्चर्स देखकर अपने आप को उनसे कंपेयर करती हैं। उन्हें लगता है कि दूसरी लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और ये कंपैरिजन उनकी सेल्फ एस्टीम को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बहुत अनहेल्दी है। हर इंसान खास है और हमें अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए। पेरेंटिंग स्टाइल्स और बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट। पेरेंटिंग का स्टाइल भी इस एंजाइटी एपिडेमिक का एक मेजर फैक्टर है। हेडेथ एक्सप्लेन करते हैं कि जब से सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स का इम्पैक्ट बढ़ा है, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं। इसे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहा जाता है, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को हर मुश्किल सिचुएशन से बचाने की कोशिश करते हैं। हेडेथ का रिसर्च बताता है कि जब बच्चे अपनी जिंदगी में चैलेंज फेस नहीं करते तो उनका इमोशनल रिसाइलेंस वीक हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि पेरेंट्स उन्हें हर मुश्किल से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इससे बच्चों को लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स फेस करने का चांस नहीं मिलता। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को थोड़ा इंडिपेंडेंस देना चाहिए। जब बच्चे अपनी डिसीजंस खुद लेते हैं, गलतियां करते हैं, तभी उनका इमोशनल ग्रोथ होता है। स्कूल्स और सोसाइटी का रोल। हेडेथ इस चैप्टर में स्कूल्स और सोसाइटी के रोल को हाईलाइट करते हैं। उन्होंने बताया कि आज के स्कूल्स सिर्फ एकेडमिक पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ और इमोशनल स्किल्स पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि उन्हें लाइफ स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस भी सिखानी चाहिए। स्टडीज दिखाती हैं कि जिस स्कूल में माइंडफुलनेस और इमोशनल लर्निंग के प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स ज़्यादा इमोशनली स्टेबल और कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स उन्हें स्ट्रेस और एंजाइटी हैंडल करने में मदद करते हैं। स्कूल्स को एकेडमिक्स के साथ साथ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के भी लेसन देने चाहिए। ये ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट्स फ्यूचर में स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर सकें। सॉल्यूशंस फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स। हेडेथ कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देते हैं जो पेरेंट्स और टीचर्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। पहला सॉल्यूशन ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ ओपनली बात करनी चाहिए। अक्सर बच्चे अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करते, लेकिन अगर पेरेंट्स उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन रखें तो उन्हें अपने थॉट्स और फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में मदद मिलेगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप अपने बच्चों से हर दिन उनके दिन के बारे में बात करें, उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को समझें, तो आप उन्हें ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये इमोशनल कनेक्शन एंजाइटी को कम करता है। पेरेंट्स और टीचर्स को एक सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें बच्चे अपने इमोशनल इश्यूज फ्रीली डिस्कस कर सकें। ये ओपन कम्युनिकेशन एंजाइटी और स्ट्रेस के अगेंस्ट एक बड़ा सलूशन है। मेंटल हेल्थ क्राइसिस का फ्यूचर इम्पैक्ट। ये चैप्टर फ्यूचर के बारे में एक वार्निंग देता है। हेडेथ कहते हैं कि अगर हमने आज के यूथ की मेंटल हेल्थ के इश्यूज को सीरियसली नहीं लिया तो फ्यूचर में एक बड़ी हेल्थ क्राइसिस आ सकती है।
डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का जो असर अभी हम देख रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। हेडेथ का रिसर्च कहता है कि अगर हम अपनी यूथ के लिए अभी चेंजेस नहीं लाते तो डिप्रेशन और एंजाइटी का लेवल और भी ज़्यादा बढ़ेगा और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के हर एस्पेक्ट पर दिखेगा। दोस्तों, आज हमने द एंग्शियस जनरेशन के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। ये किताब हमें ये समझाती है कि हमारी जनरेशन को कैसे सोशल मीडिया, पेरेंटिंग स्टाइल्स और सोसाइटी के प्रेशर्स ने एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में डाल दिया है। लेकिन अगर हम अपनी हैबिट्स और अप्रोच को बदलें तो हम अपनी और अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप सबको ये याद रखना होगा कि मेंटल हेल्थ की केयर करना उतना ही ज़रूरी है जितना फिजिकल हेल्थ की। इसीलिए अपनी स्ट्रेस को समझिए, उसे फेस कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में रखिए। दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, खुद का ख्याल रखें और मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय।